Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel RS Sono English Academy. Dear students, आज मैं आप लोगों को द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स ये जो 11th का जो रेनबो पार्ट 1 है 11th क्लास का, ये जो है पोएम नंबर 2 है। ये जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया यह एक सोनेट का पार्ट है जो पोएम है। तो मैं आप लोगों को इसकी बताने वाला हूँ हिंदी एक्सप्लेनेशन, एकदम संपूर्ण हिंदी पूर्णतः वर्ड मीनिंग के साथ में। तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ सभी लोग और आइए हम लोग जानते हैं पहले विलियम शेक्सपियर के बारे में। ये बहुत ही महान कवि थे इंग्लिश के, ठीक है। तो आइए जानते हैं हम लोग विलियम शेक्सपियर। ये जो डेट देख रहे हैं आप, ये इनकी एक जन्म है और ये जो है एक मृत्यु है। यानी कि विलियम शेक्सपियर का जन्म जो हुआ था 1564 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 1616 ईस्वी में हुआ था। द ग्रेटेस्ट पोएट, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे महान, ये सबसे महान कवि थी, ठीक है। एंड प्ले राइट, प्ले राइट का मतलब होता है नाटककार, ये नाटककार भी थे। इन इंग्लिश, किसके नाटककार थे और किसके महान कवि थे? तो इन इंग्लिश, अंग्रेजी में ये महान नाटककार और महान कवि थे। was the third of 8 children born to a globe maker in स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन इन इंग्लैंड। देखिए इनके जो माता पिता जो थे, इनके पिताजी जो थे, ये ग्लोब मेकर थे। ग्लोब मेकर का मतलब होता है दस्ताना बनाने वाला, दस्ताना जो हाथों में हम लोग पहनते हैं, दस्ताना बनाने वाले इनके पिताजी थे। और इंग्लैंड, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में एक जगह है जैसे स्ट्रेटफोर्ड एवॉन जो है, ये एक जगह है, ठीक है। वहीं पर इनके पिताजी क्या करते थे? दस्ताना बनाने वाले थे, दस्ताना बनाते थे। और इनके जो है पिताजी के 8 चिल्ड्रेन, 8 चिल्ड्रेन यानी कि 8 संतान थे। यानी कि ये लोग जो है 8 भाई बहन थे, उसमें से विलियम शेक्सपियर तीसरे थे। विलियम शेक्सपियर कौन थे? तीसरे थे, ठीक है। ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन। इन्होंने यानी विलियम शेक्सपियर जो है, रिसीव्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, तनिक, नौ के बराबर। फॉर्मल मतलब होता है सामान्य, एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। यानी विलियम शेक्सपियर ने सामान्य थोड़ा सा ही शिक्षा प्राप्त किया था। एट 18th, 18 साल की उम्र में, ही मैरिड एनी हाथवे, 8 years हिज सीनियर। इन्होंने 18 साल की उम्र में शादी कर ली। किससे शादी की? एनी हथवे से शादी की। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही वैल्यूएबल साबित होगा, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। जो कि उनसे 8 साल बड़ी थी। एनी हथवे कितने साल उनसे बड़ी थी? 8 साल बड़ी थी। एंड सून मूव्ड टू लंदन, और वे क्या कर गए? लंदन चले गए, बहुत जल्दी ही लंदन को चले गए। विद इन फ्यू ईयर्स, विद इन का मतलब होता है कुछ ही सालों में होता है, विद इन का मतलब में, फ्यू मीन्स कुछ ही वर्षों में, ही वॉज वेल नोन एज अ लीडिंग एक्टर। वे कुछ ही सालों में, वेल नोन का मतलब होता है अच्छे जाने जाने लगे, ठीक है, जाने गए। किसके रूप में? लीडिंग एक्टर, यानी कि एक्टर के रूप में, लीडिंग यानी नेतृत्व करने लगे। एक एक्टर के रूप में नेतृत्व करने वाले के रूप में ये जाने गए कुछ ही सालों में। एंड प्ले राइट, और नाटककार के रूप में भी। हिज ग्रेट ट्रेजेडीज, ट्रेजेडीज का मतलब होता है दुख भरी कहानी जो है, दुख भरी जो नाटक होता है, दुखांत नाटक, उसी को कहते हैं हम लोग ट्रेजेडी, ट्रेजेडीज। उनकी जो बड़ी 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 जो दुखांत नाटक है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल किया गया है, इंक्लूड। अब कौन कौन है? तो हेमलेट, हेमलेट, हेमलेट जो कि 1602 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। ओथेलो 1604 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। किंग लियर 1605 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। एंड मैकबेथ, मैकबेथ जो है ये 1606 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। ही रोट 154 सोनेट्स। देखिए इन्होंने 154 को क्या लिखा? सोनेट्स। तो हम लोग अब समझते हैं कि सोनेट क्या होता है। तो सोनेट उसको वैसे कविता को कहते हैं जिसमें 14 लाइन की पंक्तियां हो, उसको हम लोग कहते हैं सोनेट कहते हैं, ठीक है। वह कविता जिसमें 14 लाइन हो उसको हम लोग सोनेट कहते हैं।
सम ऑफ देम आर एड्रेस्ड टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन, उनमें से कुछ एड्रेस का मतलब होता है व्याख्या करना, कहना, बताना। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। यंग मैन का मतलब होता है युवा व्यक्ति। यानी कि जो उनके 154 को जो सोनेट है, उन सोनेटों में से कुछ जो है जो युवा व्यक्तियों को आकर्षक रूप से दर्शाता है। पोस्ट में लिखा हुआ है, द अर्ल ऑफ साउथम्पटन whom the poet urged to marry। और देखिए ये अर्ल का मतलब होता है राजा। साउथम्पटन एक जगह है, यानी साउथम्पटन के राजा जिसको पोएट जो है अर्ग करते हैं, कहते हैं उनको शादी के लिए, शादी के बारे में कहते हैं, उन पे भी उन्होंने व्याख्या किया। अदर्स टू अ मिस्टीरियस डार्क लेडी, और दूसरा जो है, और बाकी के जो दूसरे हैं, ठीक है, वह मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी, रहस्यमयी डार्क लेडी, सुंदर औरतों पर ये जो है उनके सोनेट्स जो हैं। ये लव ट्रिएंगल, ट्रिएंगल का मतलब होता है त्रिभुजाकार, ठीक है। अब आइए यहाँ पे हम बताते हैं कि ये कह रहे हैं कि ये प्रेम जो है ट्रिएंगल है, मैंने त्रिभुजाकार है। कैसे है तो ये बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेडीज है, यहाँ पे लेडी, एल फॉर लेडी, टू मेन टू वुमेन, यानी कि दो मैन, यहाँ पे भी एम, यहाँ पे भी मैन, दो आदमी जो हैं एक औरत से प्यार करते हैं, इस पे भी उन्होंने क्या किया है, इज सजेस्टेड इन अ नंबर ऑफ सोनेट्स, इन जो है सुझाव दिया जाता है इन सोनेटों के संख्याओं में से, ऐसे भी उन्होंने सोनेट्स लिखे हैं। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, उन्हीं में से द ट्रू ऑफ माइंड्स जो है एक है। यह जो है कौन सा सोनेट है इनका, इज 116th, यह जो है 116वां सोनेट जो है इनका है। विथ डिफाइंस द नेचर ऑफ ट्रू लव, जो कि व्याख्या करता है, डिफाइन का मतलब होता है व्याख्या करना, बताना। द नेचर ऑफ ट्रू माइंड, यानी कि प्रकृति में जो ट्रू लव है, जो सच्चाई प्रेम जो है, उसको बताते हैं कि ट्रू लव होता क्या है। आइए हम लोग पोएम की ओर अब आ जाते हैं, ठीक है। देखिए पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो मैरिज शब्द विलियम शेक्सपियर ने यूज किया है, ये जो है आपका मैरिज का मतलब शादी नहीं है, बल्कि मेटाफोरिकली ये जो वर्ड है, मेटाफोर कवि है ये शेक्सपियर जो है, विलियम शेक्सपियर। तो ये मेटाफोर का मतलब होता है कि यह अलग से व्याख्या करता है। तो मैरिज का मतलब है यहाँ पे, ठीक है, एकता या मिलन। मैरिज का मतलब क्या है, एकता या मिलन। और ट्रू का मतलब सच्चा, जानते ही हैं, सच्चे। और माइंड्स का मतलब यहाँ दिमाग नहीं है, आत्मा है, यानी कि सच्चे आत्मा का मिलन। तो उसी को ये मानते हैं कि शादी जब दो आत्माओं का मिलन सच्चे मन से हो जाता है, तो यही हमारा क्या होता है, मैरिज होता है। और यही ये भी कहते हैं कि अगर सच्चे मन से मिल जाए वही प्रेम होता है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। चलिए, मैरिज का मतलब मैंने अभी आपको बताया, एकता या मिलन। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है आपको बाधाएं, ठीक है, बाधाएं। तो ये कह रहे हैं विलियम शेक्सपियर कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, कह रहे हैं कि मुझे, यानी कि मुझे, ये अपने आप को कह रहे हैं कि मुझे ट्रू माइंड, यानी कि सच्चाई यानी कि सच्चे मन का अगर मिलन होता है, तो उसमें आने वाली कितनाऊ बाधाएं हो तो उसे हमें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, कह रहे हैं कि प्यार वो प्यार नहीं है जो कि, अल्टर्स का मतलब होता है बदलना, ठीक है, अल्टरेशन का मतलब होता है बदलाव पाए जाने पे बदल जाए, वह प्यार नहीं होता है। यानी कि बदलाव पाए जाने पर भी प्यार अडिग रहता है, वह प्यार होता है। ये नहीं कि प्यार जो है बदलाव पाने पर बदल जाए, वो प्यार नहीं होता है। और या बेंड का मतलब होता है झुकना। विद द रिमूवर टू रिमूवर का मतलब होता है हटाने वाला, ठीक है, और रिमूव का मतलब होता है हटाना, बदलना। और हटाने वाले पर भी, यानी कि जो इन दोनों आत्माओं को मिलन में जो बाध्य लोग करते हैं, उन लोगों को
आने पर जो झुक जाए, हट जाए, वह भी सच्चा प्रेम नहीं होता है। चलिए आइए हम लोग दूसरे पंक्ति को देखते हैं। ओ नो, ये कह रहे हैं विलियम शेक्सपियर कि ओ नहीं, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, यह तो एक फिक्स, सदैव, सदा के लिए स्थिर चिन्ह है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट का मतलब होता है आपको आंधी तूफान, तेज, तेज किसी भी, ठीक है, तेज तूफान, जोरों की बाधाएं। कह रहे हैं ये कि दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, कितना जोरों की आंधी दिखती है, उसमें यह एक फिक्स, सदैव व सदा स्थिर रहने वाला क्या है, चिन्ह है। एंड इज नेवर सेकेंड, जो कि कभी भी हिलता नहीं है। कितना जोरों की आंधी आए, तूफान आए, उसमें यह कभी हिलता नहीं है, वो प्रेम होता है। इट इज द स्टार टू एवरी वांड रिंग डार्क, ठीक है। इट इज स्टार, स्टार का मतलब होता है तारा, एवरी का मतलब प्रत्येक, वांड का मतलब होता है आपका छड़ी, वांड का मतलब छड़ी, रिंग बार्क, रिंग का मतलब होता है अंगूठी, अब बार्क का मतलब होता है आपका छाल, ठीक है। कह रहे हैं कि यह हमेशा जो है तारे की तरह चमकते रहता है। जिस तरीके से तारा आसमान में जो है स्थिर रह करके चमकता है, उसी तरीके से यह अंगूठी की जो छाल होती है उसकी छड़ियों पर, उसको ऊपरी भागों पर आकर के यह चमकता है। उसी प्रकार से प्रेम जो है हर स्थितियों में, कितना तेज आंधी तूफान बधाया है, उस सब में यह स्थिर रहता है, वह प्रेम होता है। हुज ओर्थ्स अननोन, हुज ओर्थ, जिसका, ओर्थ का मतलब होता है वैल्यू, मूल्य, अननोन, अज्ञात है, जिसका वैल्यू क्या है, अज्ञात है। अल्दो, यद्यपि, हिज हाइट बी टेकन, इसका वैल्यू जो है अज्ञात है, हालांकि इसकी ऊंचाइयों को हम ले सकते हैं, माप सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। लव इज नॉट टाइम्स फुल, कह रहे हैं ये कि प्रेम वो नहीं जो समय के अनुसार मूर्खता में बदल जाए, वो हमारा प्रेम नहीं होता है। समय के साथ बदल जाए वो प्यार नहीं होता है, कि समय खराब चल रहा है तो बदल जाए। दो, दाऊ, दाऊ का मतलब होता है यद्यपि, रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग स्किल्स कंपास कम, देखिए बेंड का मतलब होता है मुड़ा हुआ, सिकल्स का मतलब होता है हंसिया, हंसुआ जिसको देहात में लोग कहते हैं, ठीक है। कंपास का मतलब होता है दांती। अगर हम लोग बात करते हैं जिस तरीके से हंसुए के अंदर आने वाले जो घास पात होते हैं कट जाते हैं, उसी तरीके से अगर आपको सिर्फ रोजी लिप्स यानी गुलाबी होठों से, गुलाबी गालों से प्रेम है, तो वह जो है आपको एक कंपास की तरह, यानी कि सिकल कंपास के दरातियों में आकर के यह जो जब जांचा जाता है, तो जिस तरीके से घास कट जाता है, उसी तरीके से प्रेम भी लुप्त हो जाता है। जी, अगर आपको रोजी लिप्स और चिक से प्रेम होगा तो। अगर आपको रोजी लिप्स और चिक से नहीं प्रेम हो, बल्कि उसके आत्मा से प्रेम हो, उसके मन की भावनाओं से प्रेम हो, तो ये कभी भी, इसमें जांच जाने पर भी यह हिलता डुलता नहीं है, कंपास के भीतर भी जांची जाती है। आइए आगे देखते हैं। लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, कह रहे हैं कि प्रेम जो है कुछ क्षणों के लिए, यानी कुछ घंटों में और सप्ताहों में भी बदलता नहीं है। ऐसा ये नहीं हो सकता है कि एक घंटे के लिए प्रेम हुआ और दूसरे घंटे में बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है। और ना ही ये सप्ताहों में विलुप्त हो सकता है, ये अल्टर्स नहीं होता है, नॉट अल्टर्स, ये जो है बदलता नहीं है। बट बियर्स, परंतु बर्दाश्त करता है। ये कब तक बर्दाश्त करता है, इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम, देखिए डूम का मतलब होता है आपका विनाश, और एज का मतलब होता है किनारा, ठीक है। बियर का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। जिस तरीके से आंधी तूफान आने पर किसी भी चीज का विनाश होता है, उसी तरीके से यह जो है, जब तक से ये दुनिया का समापन नहीं हो जाता है, तब तक से प्रेम जो है बर्दाश्त करते रहता है, विनाश के किनारे तक भी अपने आप को ले जाता है। इनका अर्थात विलियम शेक्सपियर का कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया समाप्त हो जाती है, फिर भी प्रेम जो है एक अडिग रहता है, ये समाप्त नहीं होता है। लास्ट लाइन में ये कह रहे हैं
ईट दिस बी एरर, यहां शायद इफ होना चाहिए, ठीक है। ईट दिस बी एरर एंड अपन मी प्रूव्ड, कह रहे हैं कि यदि ये मेरा जो कहा हुआ कथन जो है गलत होता है, एंड अपन मी प्रूव्ड, और मुझे यह साबित किया गया हो, साबित हो गया हो मुझ पे, ये साबित हो जाता है, तो आई नेवर राइट, रीट, रीट ये ओल्ड जो है इंग्लिश का है, अब राइट हो गया है, रोट यहां होगा, WROTE, ठीक है। आई नेवर रोट नॉर नो मैन एवर लव्ड, तो मैं कभी नहीं लिखा, मैंने कभी नहीं लिखा, और ना ही कोई भी व्यक्ति कभी प्रेम किया है। इनका कहने का मतलब है कि जो कुछ भी मैंने लिखा है, अगर ये साबित हो जाता है कि मैंने जो लिखा है ये गलत है, तो मेरा लिखा हुआ गलत होता है, तो मैंने ऐसा कभी नहीं लिखा, ये मान लेता हूं, तो ये भी माना जाएगा कि कभी कोई व्यक्ति किसी से कभी कोई प्रेम ही नहीं किया है। इसी के साथ ये जो है आपका पोएम द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड जो है समाप्त होता है। अगर आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन सही समझ में आ गया हो और आपको अच्छा से समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में एक जरूर लिख दीजिए, थैंक यू लिखिए, या जो भी आपको मन में आए लिखिए, और एक लाइक मेरे प्यारे दोस्त चैनल को आगे बढ़ाने के लिए जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।